हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 4 के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उसमें यूज होने वाले बुक्स के प्रैक्टिकल अप्रोच और एक्शनेबल स्टेप्स के बारे में। क्या डेली प्लान रहना चाहिए आपका, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक्स लगेंगे और रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में, हम स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में हम जानेंगे कि एग्ज़ाम ये होता क्या है और कैसे इसमें सिलेक्शन आप ले पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें दो स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, जो कि क्वालिफाइंग होता है, और दूसरा होता है मेंस, जिससे कि आपका मेरिट बनता है। तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, एक कट ऑफ मार्क्स आपको सिर्फ पार करने होते हैं, और मेंस से आपका मेरिट बनता है, जिसका कि आपकी फाइनल रिजल्ट पर असर होता है। प्रीलिम्स का आपके फाइनल रिजल्ट पर कोई असर नहीं होता, वो सिर्फ मेंस में बैठने के लिए एक रास्ता तय करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है। प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं। मेंस का पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज होता है, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 30 मार्क्स लाने होते हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए। उसका भी मेरिट से कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद होता है मेंस का पेपर 2। मेंस का पेपर 2 एग्जैक्टली सेम होता है जो प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है, सेम वही सिलेबस होता है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल प्रीलिम्स से बढ़ जाता है, लेकिन इसी पेपर पर आपका मेरिट डिसाइड होता है और आपका सिलेक्शन इसी पर होता है। तो तब आगे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप प्रिपेयर करेंगे इसमें अपने आप को और खुद का सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स के बारे में हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। इसमें सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस के बारे में सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर, बिहार के कल्चर और बिहार के जीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपको ये सिलेबस रहेगा प्रीलिम्स का। फिर जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स रहता है, न्यूमरेसी रहता है, डीआई रहता है और मेंसुरेशन रहता है। उसके बाद रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन रहते हैं, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज से क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप प्रीलिम्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बुक लिस्ट नीचे दी गई है। इसमें एनसीईआरटी 6 to 10, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए जीके का लूसेंट का जीके आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और स्टेट जीके के लिए आप अरिहंत या फिर इसका एरुटेरिया का बुक ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक्स रहेंगी। साथ ही साथ मैं आपको एडिशनल सजेशन देना चाहूँगा कि आप लूसेंट की जीके को ही फोकस करें जीके के लिए, और इसको 1 to 2 टाइम्स आप रिवाइज ज़रूर करें। रिवीजन इसमें की रहेगा आपका। और बिहार का जीके आपको अगर पढ़ना है तो उसके लिए बिहार स्पेशल एक बुक आती है एरुटेरिया की, उस पर आप फोकस करें। साथ ही आप साइंस के लिए लूसेंट की जनरल साइंस की एक बुक आती है, जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे साइंस ऑब्जेक्टिव के लिए भी लूसेंट जनरल साइंस की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। पीवाईक्यू के लिए बिहार एसएससी के द्वारा पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस पर आप फोकस कर सकते हैं। एसएससी के कोई एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन पर भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक एडिशनल इंग्लिश सब्जेक्ट होता है जिसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल 4 में इंग्लिश का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। साथ ही आप रेलवे के साइंस क्वेश्चंस को भी मॉक के रूप में यूज कर सकते हैं, वे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी हद तक सूटेबल होते हैं बिहार एसएससी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी या फिर ये एरुटेरिया की बुक्स, हाफ ईयरली या ईयरली जो बुक्स आती है उसको यूज़ कर सकते हैं। मंथली बुक यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
साथ ही आपको विशेष सब्जेक्ट जैसे स्टेट बजट स्कीम, सेंसस डाटा, अवार्ड्स और रिपोर्ट्स, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आप देख ही रहे हैं चुनावी माहौल में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की जा रही हैं जिनसे क्वेश्चन काफ़ी सारे आने की संभावना है। फिर हम आगे बात करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए कैसी बुक्स। तो आपको राकेश यादव सर की बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल या फिर लूसेंट रीजनिंग आप यूज कर सकते हैं। तो हम आगे बात करेंगे जीएस पेपर 1, ये मेंस की बुक है। हाँ, 3 फेज कैसे आपको अलग अलग फेजेज में आप मंथ्स को बांट सकते हैं, आने वाले मंथ्स को। तो आपको फेज 1 में एनसीईआरटी के बेसिक्स, लूसेंट या फिर लूसेंट के बेसिक्स और मैथ के फंडामेंटल्स आपको 1 से 2 मंथ ये प्रैक्टिस करने हैं सारे क्वेश्चंस। उसके बाद आपको 2 मंथ के बाद दूसरे से तीसरे महीने के बीच में आपको प्रीवियस ईयर और सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, बिहार जीके के नोट्स बनाने हैं। फेज 3 में आपको 1 से 2 महीने फुल मॉक्स मतलब पूरे मॉक्स लगाने हैं, एरर बनाने हैं, एरर के लॉग्स बनाने हैं आपको, और रैपिड रिवीजन भी करना है। अब आपको इस पीडीएफ में मैंने ये वीक बाय वीक कैसे हर वीक में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से, वो भी मैंने दे दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वीक बाय वीक आपके लिए स्टेप्स दी गई हैं कैसे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे फाइनल 4 to 6 वीक्स के लिए। इसमें आपको रिवीजन आपका की रहेगा और आपको फुल लेंथ मॉक्स भी लगाने हैं, फॉर्मूला शीट्स बनानी है, वोकैब की लिस्ट बनानी है और डीके मेंसुरेशंस के पजल सॉल्व करने हैं। फिर आगे हम बात करेंगे आपका 6 आवर स्टडी प्लान, डेली का जो रूटीन है वो कैसा होना चाहिए। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो देना है वो 2 घंटा जनरल स्टडी को देना है, जिसमें आप लूसेंट, एनसीईआरटी और बिहार जीके को पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड में आपको 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे देने हैं मैथमेटिक्स को, जिसमें आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर आपको 1 घंटा देना है रीजनिंग को, जिसमें आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप 1 घंटा साइंस और करंट अफेयर्स को देंगे और लास्ट में 30 मिनट आप हिंदी के लिए भी दे सकते हैं। खैर ये प्री एग्ज़ाम के बाद दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप वीकली माइलस्टोन्स बनाइए, उसको अचीव कीजिए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको मॉक लगाने के लिए भी मैंने यहाँ गाइड कर दिया है कैसे मॉक्स आपको लगाने हैं ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों आपके एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। तो मॉक्स लगाने के लिए आपको एग्ज़ाम कंडीशंस एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम कंडीशंस बना के मॉक्स देने हैं, सेम टाइम स्लॉट जिस टाइम में एग्ज़ाम होता है 12 से 2 के बीच में, मोस्टली एग्ज़ाम्स उसी टाइम में होते हैं। तो आप इस टाइम में लगाएंगे, कोई इंटरप्शन नहीं लेंगे उसमें और ना ही आप उस टाइम में उठेंगे। अपने जैसे एग्ज़ाम दिया जाता है वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी टाइम पर प्रैक्टिस करेंगे तो भी ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आप एक्यूरेसी को टारगेट करेंगे, स्पीड के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागेंगे शुरुआत में। सेक्शनल टाइमर्स लगाएंगे, एरर लॉग बनाएंगे कि इसमें मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है, रीअटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद फिर रीअटेम्प्ट करेंगे और रिपीटिशन पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद आप पिछले ईयर्स के बिहार एसएससी और सीजीएल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर रेलवे के पीवाई को उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फार्मूला कार्ड्स बनाएंगे और जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको वीकली रिवाइज करेंगे सिमिलर क्वेश्चंस को। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बिहार जीके में क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो इसमें आपको बिहार बजट के हाइलाइट्स, फ्लैगशिप स्कीम्स, बहुत सारे जो स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं, ज्योग्राफी क्या है बिहार की, कल्चर कैसा है और इकोनॉमी कैसी है, ये सब
क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या रैंकिंग्स हैं, ये सब को आपको पढ़ते रहना है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए स्मार्ट रूटीन क्या होनी चाहिए। तो या तो आप 10 से 15 मिनट डेली कोई एक वीडियो देखें, ब्रीफ नोट्स बनाएं, या फिर वीकली में 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर संडे को रिवाइज करें। मंथली में एक मैगजीन कोई पढ़ें, और लास्ट 6 से 10 महीने के करंट अफेयर्स को आप एक क्विक शीट बनाकर रिवाइज करें, या फिर कोई एक मैगजीन ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट शीट में बात करेंगे फाइनल लास्ट 30 डेज, एग्ज़ाम से पहले 30 दिन में करना क्या है। तो उससे पहले आपको उस लास्ट 30 डे में 8 से 10 फुल मॉक्स लगाने हैं, ज़्यादा नहीं, 8 से 10। उनको एनालाइज करना है, क्योंकि सिर्फ मॉक्स लगाने से नहीं होता है, उनको एनालाइज करना काफ़ी नेसेसरी होता है, और उनका रिवीजन भी काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उन पर आप काम कर पाएँ। मॉक्स का पर्पस यही होता है कि आपकी क्या वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। बिहार जीके के 1 पेजर्स जो सिंगल 1 लाइनर्स हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। फिर रैपिड राउंड्स लगाएंगे आप लूसेंट जीके के, साइंस के, फॉर्मूला बुक के और हिंदी ग्रामर के। हाँ, इस बीच आपका स्लीप शेड्यूल होना चाहिए जो एग्ज़ाम स्लॉट से मैच खाता हो, और लास्ट 48 आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, माइंड को लाइट रखना है, और बस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।